नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा जिसने नेटो की तर्ज पर एक इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद रखी है, इस मुआहिदे ने बाज़ाब्ता तौर पर आग भड़का दी है। सऊदी मीडिया और आलमी मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, और एक ऐसी कहानी जिसने भारत समेत सबकी चीखें निकलवा दी हैं। इस हवाले से कुछ खसूसी तफसीलात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन, ये मामला अब पाकिस्तान या सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बात बहुत दूर तक जाएगी। और जिस वक्त ये मुआहिदा हो रहा था उसी वक्त ईरानी सुप्रीम लीडर के अहम तरीन और करीबी शख्सियत सऊदी अरब में मौजूद थी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि अरब मुल्क अमेरिका से मुंह मोड़ रहे हैं, यानी कतर पर होने वाला हमला जिसने अरब मुल्कों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका की कतर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी, और इतना ताकतवर मुल्क, लेकिन अमेरिका इसे बचा नहीं सका। और इस सब के बीच अब ये जो डिफेंस पैकेट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, जिसमें सिर्फ ये नहीं कि अगर सऊदी अरब पर हमला हो तो पाकिस्तान जंग लड़ेगा, बल्कि इसमें यह भी है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो फिर ये तस्वुर होगा कि सऊदी अरब पर भी हमला हुआ है। यानी किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत का मुकाबला दोनों ममालिक मिलकर देंगे। नाज़रीन, एक जानब तो अरब ममालिक के दिफाई लिहाज से रियासत मुत्तहिदा अमेरिका ने अपनी एक बहुत बड़ी साख खो दी है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान अब वो फर्क पूरा करने जा रहा है जो कि वाहिद न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत होने के नाते पाकिस्तान के हाथ में है। और अब इसमें सबसे अहम चीज क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कौन सी है? जी हाँ, राइटर्स, जिसे बाकी आलमी मीडिया खबरें लेता है। और अब राइटर्स की हेडलाइन क्या है कि सऊदी अरब और न्यूक्लियर आर्मड पाकिस्तान ने बाहमी दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। यानी कि पाकिस्तान को खाली पाकिस्तान नहीं कहा जा रहा, पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि सऊदी अरब और एटमी ताकत पाकिस्तान, उन्होंने बाहमी दफाई मुआहिदा साइन कर दिया है। अब ये मंजरनामा बदल गया है, क्योंकि इससे अंदाजा हो रहा है कि दुनिया इस पैकेट को किस नजरिए से देख रही है। यानी एक तरफ तो हरमैन शरीफैन की हिफाजत का बाज़ाब्ता तौर पर अब पाकिस्तान जो है वो सारा संभालने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो मशरिक़े वुस्ता में कौन ऐसा मुल्क है जो हमला कर सकता है? ये उस मुल्क के लिए एक खुला चैलेंज है, एक पैगाम है जो कल को सऊदी अरब पर हमले का इरादा रखता है कि पाकिस्तान इस हमले को अपने ही खिलाफ तस्वुर करेगा। यानी पाकिस्तान अपने तमाम वसाइल बरूए कार लाएगा और पाकिस्तान पर जनूबी एशिया में कौन सा मुल्क है जो हमला कर सकता है, जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश में है। आप लोग जानते हैं कि पिछले चंद सालों में एक पूरा खला जो वो पूरा करने की कोशिश कर रहा था, वो कौन सा मुल्क था? वो हमारा बुज़दिल पड़ोसी भारत है। अब आप लोग अंदाजा करें कि वो भारत पाकिस्तान के साथ ये सलूक करने से पहले सोचेगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान पर यह हमला तस्वुर होगा, तो उसका जवाब कैसा होगा? पहले अकेला पाकिस्तान ही इंडिया पर भारी था, तो अब सऊदी अरब भी साथ होगा। अल जजीरा का कहना है कि सऊदी अरब ने न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के साथ बाहमी दफाई पैकेट पर दस्तखत किए और पैकेट का ऐलान करता है कि किसी भी हमले पर सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदे जो है इस पर दस्तखत किए हैं और ये तय किया है, और उसके बाद वो कहता है कि एक पर हमला जो है वो दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, दोनों पर हमला कंसीडर किया जाएगा। ये तो उनकी फौजी मीडिया की रिपोर्टें हो गई। अब भारतीय मीडिया क्या शोर मचा रहा है? इसके बाद इस पर आते हैं। एक अकाउंट है जो कि इंडिया का है और बड़ी दिलचस्प बात कर रहा है। वो कहता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नेटो जैसे दिफाई मुआहदे पर इत्तेफाक किया है। यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नेटो की तर्ज पर एक दफाई पैकेट की बात कर दी है। अगर मिसाल के तौर पर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब इस नतीजे में पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाबी कार्रवाई करने का पाबंद होगा। यानी अब वो कह रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब भी पाकिस्तानी का जो है वो साथ देगा, और फिर ये दोनों मिलकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे
और दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये भारतीय चैनल्स कह रहे हैं, क्योंकि इस मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान ने भी दस्तखत किए और पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी दस्तखत की। और जब ये साइन हो रहे थे तो पाकिस्तान के वजीर आजम को अपने करीब लाकर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकातें की, ना कि ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी जैसे फोटो ऑपरेशन के साथ सामने रखी, बल्कि ये नतीजा खेज मुलाकातें थी। यानी अब खेल मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये दफाई मुआहदा सिर्फ एक कागज पर लिखी गई तहरीर नहीं, बल्कि ये एक खुला ऐलान है, ऐलान इत्तेहाद है, ऐलान ताकत और ऐलान इत्मीनान है। अब दुनिया जान ले कि अगर पाकिस्तान को छेड़ा गया तो ये सिर्फ पाकिस्तान को छेड़ना नहीं होगा, बल्कि सऊदी अरब को भी छेड़ना होगा। और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो ये सिर्फ सऊदी अरब पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये है वो लम्हा जिसने भारत समेत बहुत सारे मुल्कों की नींदें हराम कर दी हैं, और ये है वो पैगाम जिसने अमेरिका और मगरब को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये है वो मुआहदा जो तारीख को बदलने जा रहा है, एक नए इस्लामी दफाई इत्तेहाद की बुनियाद, जिसके मरकज में है इत्तेहादी पाकिस्तान और सऊदी अरब, और इसमें एटमी ताकत पाकिस्तान और दिले अरब सऊदी अरब शामिल है। अब सवाल ये है कि अगर वाकई पाकिस्तान और सऊदी अरब एक साथ खड़े हो गए तो दुनिया की ताकत का तवाज़ुन किस तरफ झुकेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत इस सूरत हाल में वही पुराना खेल खेल सकेगा? आप लोगों की जो भी राय है, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।